दोस्तों हमारे देश में सारे पेपर ही ऑलमोस्ट लीक हो रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है। नीट का पेपर यूजी का लीक होने की संभावना बढ़ गई है। एसओजी ने, जो स्पेशल ग्रुप है राजस्थान का, उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया राजस्थान में। और उसके एकदम बाद पहली बार एनटीए का एक ट्वीट आया है। एनटीए ने कहा है कि हम अवेयर हैं कि राजस्थान में गिरफ्तारी हुई हैं, झुंझुनू से, सीकर से और देहरादून से भी हुई हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों की जो ट्वीट हुआ है एनटीए का, इसके बाद पेपर दोबारा होने के चांस बढ़ गए हैं नीट के। और अगर नीट का पेपर दोबारा होता है तो फिर सीबीएसई का रिजल्ट आपका लेट भी हो सकता है या जल्दी भी आ सकता है। ज़्यादा चांस है कि अब सीबीएसई का जो रिजल्ट है आपका जल्दी आ जाएगा, क्योंकि नीट तो दोबारा होना ही है। और अगर नीट दोबारा हुआ तो कम से कम 20 दिन बाद होगा, 15-20 दिन बाद, क्योंकि नीट के पेपर को दोबारा लेना आसान नहीं है। और अगर आप ट्वीट पढ़ते हो एनटीए का, तो एनटीए के ट्वीट में क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, ये देख लीजिए एनटीए का ट्वीट। ये है एनटीए का ट्वीट, देखा। अब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज अवेयर ऑफ द रिपोर्ट्स कंसर्निंग द एक्शन इनिशिएटेड बाय राजस्थान एसओजी। और एनटीए लिखता है द एग्जामिनेशन ऑन 3 मई वाज कंडक्टेड एज शेड्यूल। सीसीटीवी लगाए थे हमने, सब कुछ किया था, बायोमेट्रिक किया था और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। दूसरे पॉइंट पे कहते हैं ऑन द लेट इवनिंग ऑफ 7 मई। सुनते रहो, बहुत काम की बात है, सीरियसली लो मेरी बात को, बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ। 7 मई को शाम को पता चला, 4 दिन बाद, कि पेपर लीक हुआ है। दीज इनपुट्स वर एस्केलेटेड बाय एनटीए टू सेंट्रल एजेंसीज ऑन द मॉर्निंग ऑफ 8 मई for independent verification and necessary actions. The actions subsequently undertaken by the law enforcement agencies, including the detention reports in the media over recent days। तो बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें। फिर एनटीए कह रही है भाई, द मैटर इज प्रेजेंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन, एनटीए विल नॉट प्री जज द इंक्वायरी। अरे भाई एनटीए वालों, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ, ये पेपर दोबारा करवाओ। ये कोचिंग सेंटर जो बड़े बड़े हैं ना, जो एक एक पेज के रिजल्ट छापते हैं, इनकी जांच करो। ऐसा ये क्या पढ़ा रहे हैं जिनके सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। टू द कैंडिडेट्स नीट यूजी एंड देयर फैमिलीज, द एफर्ट एंड इंटीग्रिटी ऑफ द वेरी लार्ज मेजोरिटी ऑफ बोना फाइड एस्पिरेंट इज नोट द क्वेश्चन विल नॉट बी डिवैल्यूटेड। एनटी इज कॉन्शियस ऑफ द एंजाइटी रिपोर्ट्स। एनटी कह रही है हम आपकी मेहनत को ख़राब नहीं होने देंगे और हम बहुत ज़्यादा आपके लिए सीरियस हैं और हमारी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हेल्पलाइन नंबर भी दिया एनटीए ने, अगर आपको कोई सवाल है तो एनटीए की हेल्पलाइन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 011-4075-9000। एनटीए रिमेन्स कमिटेड टू फेयर, सिक्योर एंड कुछ नहीं है। एनटीए वालों आप कुछ भी कह लो, आप पेपर नहीं करवा पा रहे हो, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता उनका, ये जो पूरे पूरे पेज के ऐड छापते हैं और एकदम 1-2 साल में इतने फेमस हो गए हैं लोग, सीकर में, देहरादून में, वो कह रहे हैं हमारे सारे सिलेक्शन हो रहे हैं, सारे टॉप रैंकर हमारी कोचिंग से आ रहे हैं। ये भाई पेपर लीक की वजह से आ रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। ये इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक करवा रहे हैं, इतना मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं लोग, और जो बच्चा इसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका तो नाश हो रहा है इसमें, पढ़ने वाले बच्चों का नाश हो रहा है इसमें। तो इसके ऊपर एनटीए को ध्यान देना पड़ेगा। हर साल पेपर लीक कैसे हो रहे हैं, और एनटीए के नहीं, पुलिस के, एसआई के, सारे पेपर लीक कैसे हो जाते हैं। ये कोचिंग सेंटर जो हैं ये इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। मैं भी कोचिंग चलाता हूँ, हम पूरे साल मेहनत करते हैं, हमारे उतने सिलेक्शन होते नहीं, इनके इतने सिलेक्शन कैसे हो जाते हैं भगवान जाने भाई। कितना मोटा पैसा खिलाते होंगे जो लोग इसमें संबंधित हैं, उनको तो फांसी हो जानी चाहिए भाई। कितना बच्चा 1 साल की मेहनत करता है, टीचर मेहनत करते हैं, और फिर पेरेंट्स को लगता है कि हम पढ़ाते नहीं कुछ, हमारी कोचिंग बेकार है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, और ये बड़ी बड़ी कोचिंग करोड़ों रुपए खर्च करके पेपर लीक करवा के अपने बच्चों के कमरे में बैठा के आंसर की रटवा देते हैं, और इनके बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में, बड़े बड़े अखबारों में रिजल्ट छाप देते हैं, और भाई इनके पास भीड़ लग जाती है फिर, और देश का मैक्सिमम बच्चा इन्हीं के पास चला जाता है, क्रीम लेयर इनके पास चली जाती है। फिर ये ऐड करते हैं कि देखो हमारे यहाँ से सारे टॉप 10 बच्चे निकल रहे हैं, और हमारी बेइज्जती होती है, हमारे कोचिंग ठप होते चले जाते हैं। ये हो रहा है, हर साल लीक है अमरेंद्र, हर साल लीक है। 2024, 2025, इस साल पहली बार एनटीए ने, अच्छी बात ये हुई कि एनटीए ने माना है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और हमें 4 दिन बाद पता चला। मतलब पेपर हो गया, 4 दिन हो गए, एनटीए को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। भाई बहुत बुरा हाल है यार। अब नीट का देखो, दोबारा पेपर होने की उम्मीद है मुझे, मयंक सिंह, नीट का दोबारा पेपर होगा है, क्योंकि एनटीए ने पहली बार एकदम ट्वीट किया है कि हम कंसर्न हैं पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए। अब मोदी जी की नज़र पड़ेगी इसके ऊपर, मैं मोदी जी को टैग करूंगा, और ये कोचिंग की एक बार जांच हो जाए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब निकल जाएगा।
इन्हें पकड़ लो बड़े बड़े सेठों को, ये जो पेपर लीक करवाते हैं करोड़ रुपए से, ये सारी देश की कोचिंग सेंटरों का नाश कर दिया इन्होंने। छोटे छोटे टीचर हमारे जैसे जो पढ़ाते थे उनका नाश कर दिया इन्होंने। सारे बच्चे एक जगह सीकर, कोटा, देहरादून इधर इकट्ठे हो रहे हैं और सब टीचर बेकार हो गए भाई। बहुत बढ़िया है। और सीबीएसई रिजल्ट की बात ये है कि आज सीबीएसई रिजल्ट आने के बहुत चांस हैं। संचित भार्गव, आज चांस बहुत ज़्यादा है बेटा। कितने बच्चों को लग रहा है आप में से कि आज रिजल्ट आ सकता है? मुझे तो फील हो रहा है। और आपको किस पेपर का सबसे ज़्यादा डर है कमेंट करिएगा और मैनिफेस्ट करिए। जितने मार्क्स आप चाहते हो मैनिफेस्ट करिए और कमेंट करिए आई एम मैनिफेस्टिंग फलाने मार्क्स। कोशिश करिए, एक बार मैनिफेस्ट करिए, क्या पता आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए। कोशिश करके देखो, आप लिखो बस, कमेंट करो आई एम मैनिफेस्टिंग 90%। और भगवान महादेव से प्रार्थना करिए, महादेव ये नहीं देखते आप क्या मांग रहे हो, दे देते हैं। विष्णु भगवान चेक करते हैं कि इस लायक है नहीं है, इसका मिसयूज करेगा नहीं करेगा। महादेव नहीं देखते, महादेव तो कहते तहास्तु, ले भाई पकड़। महादेव राक्षसों को भी वरदान दे देते हैं, देवताओं को भी, इंसानों को भी, सबको। महादेव नहीं देखते कौन है, ठीक है। महादेव का नाम लो बस, विष्णु भगवान का भी लो, बट वो देख उसको भी देंगे जो लायक होगा, बट महादेव सबको दे देते हैं। जय श्री राम।